है कि प्रेम और संभोग में औरतों की जो वर्जाइना और स्तन उनके शरीर का ऐसा भाग है जिसके लिए मर्द कुछ भी करने को तैयार होते हैं। यहाँ तक कि जो काम उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया हो वो काम इसकी चाहत में कर गुजरते हैं। ऐसी होती है काम वासना। और दोस्तों इसमें औरतों के बीच और पुरुषों के बीच जो संबंध बनता है उसके चलते समझ नहीं आता कि ये प्रेम अपनी पत्नी के लिए है या उनके शरीर के लिए। ये लगाव उनसे है या उनके निजी अंगों से। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष को अपने निजी अंगों तक पहुंचने दे रही है तो बेशक वो पुरुष उसके जीवन में कुछ खास जगह रखता होगा। सेक्स हर कोई करना चाहता है, चाहे वह महिला या पुरुष हो। कामुक बातें हर किसी को पसंद होती हैं। हर कोई काम वासना में लिप्त है और होगा भी क्यों नहीं। यह प्रकृति ने दिया है और स्वाभाविक प्रक्रिया है। सहमति से सेक्स कोई गलत नहीं है और मैं सेक्स को आम क्रिया की तरह मानता हूँ जो जीवन को, रूह को आनंद कर दे। वह विषय खराब कैसे हो सकता है। और फिर जिस विषय पर महर्षि और महान दार्शनिक ने कामसूत्र पुस्तक लिखी हो और विस्तार पूर्वक वर्णन किया हो वह विषय चर्च के या चर्चा के योग्य क्यों नहीं हो सकता। वह विषय खराब कैसे हो सकता है। सेक्स को अच्छे से किया जाए तो फिर सेक्स सबसे ज़्यादा आनंदित करने वाली क्रिया है। लेकिन कुछ लोग उस पर दिखावा ऐसे करेंगे जैसे सारे संसार या संस्कार सिर्फ इन्हीं में कूट-कूट कर भर दिया गया हो। जब कोई सेक्स की बातें करेगा तो बहुत ही संस्कारवान बनेंगे जैसे एक सेक्स करते ही नहीं। और यदि सच कहूँ तो ऐसे ढोंगी लोगों की काम वासना में सबसे ज़्यादा लिप्त हैं। यही वो लोग हैं जो अकेले में हर रोज़ पोर्न वीडियो देखते हैं लेकिन सबके सामने बड़े ही मर्यादित बनेंगे। सेक्स एक क्रिया है। महान दार्शनिक रजनीश ओशो जी ने कहा है कि जिस प्रकार नहाना धोना, खाना पीना, सोना जागना एक क्रिया है, ठीक वैसे ही सेक्स भी एक क्रिया है। हालांकि ये सिर्फ महिला और पुरुष द्वारा एकांत में करने वाली क्रिया है। संभोग होने से पहले या होने वाली कसरत एक औरत के शरीर को पूर्ण करती है। सही उम्र में यदि संभोग ना हो तो एक औरत का शरीर उभर नहीं पाता है क्योंकि रति क्रिया के समय जब एक महिला संतुष्टि की प्राप्ति करती है, जब उसके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन बनते हैं जो मासिक धर्म की समस्या, चेहरे को चमक, उदर समस्या का भी समाधान करते हैं। सेक्स, हवस और वासना तीनों एक जैसे होने के बावजूद भी तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वासना और हवस ये सेक्स का वो मानसिक विकृति है जो ना तो नर नारी, पशु पक्षी, छोटे बड़े आदि में भेदभाव या भेद नहीं करता। जब ये विकृति मन में सवार होती है तो वासना में से ग्रसित इंसान किसी के साथ कुकृत्य कर देता है। सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जोड़ जबरदस्ती कर सामने वाले का शारीरिक और मानसिक रूप से क्षति पहुंचाता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो जिसके अंदर हवस और वासना पाई जाती है वो जानवर होते हैं और उन्हें प्रेम से कोई लेना देना नहीं होता। वहीं सेक्स की बात करूँ तो ये दो लोगों की रजामंदी से किया जाने वाला वो सुख है जिसे न पाने वाला अतृप्त रहता है। ये वो चीज़ है जिसके बिना संसार का कल्पना करना ही बेकार है। अब सवाल है कि प्रेम में सेक्स जायज़ है या नहीं। अगर प्रेम हवस है और वासना का केंद्र बिंदु है तो वो प्रेम ही नहीं, क्योंकि सामने वाला इंसान प्रेम नहीं बल्कि अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है और जैसे उसकी इच्छाएं पूर्ण हुई वो आपका अहित कर सकता है। लड़के लड़कियों का सेक्स वीडियो वायरल होना इसमें से एक ही है। जहाँ तक सेक्स की बात करूँ तो प्रेम में सेक्स उतना ही आवश्यक है जितना आपके नंगे शरीर पर एक कपड़े का होना।